दोस्तों, अंधभक्तों को क्या हो गया मुझे खुद नहीं मालूम है। और अंधभक्त मौलाना साद साहब के जो अंधभक्त हैं ये फजूल के मरे जा रहे हैं। मौलाना साद साहब खामोश हैं, वो कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं हैं और अंधभक्त मरे जा रहे हैं। और आधे तो मर चुके हैं। अब लड़ाई झगड़ा बजाय इसके कि दीन का कोई काम करते, लड़ाई झगड़ा दारुल उलूम देवबंद ये है, मुफ्ती अबुल कासिम ये हैं वो हैं, बहुत तरीके के। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंधभक्त जो 3 दिन की तबलीगी जमात में चला जाता है वो बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाता है। और जो 3 दिन की जमात में गया है वह मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब पर भी फतवा ठोंक रहा है। कह रहा भैया मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी तो पहले मौलाना साद की खिदमत करें और 4 महीना तबलीग में जाएं, तब जाकर उनको हिदायत नसीब होगी। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब तबलीगी जमात में जाएंगे तो दीन का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब पहली बात तो खुद जाएंगे ही नहीं, क्योंकि खुद तबलीगी जमात से लाख गुना बेहतर वो काम कर रहे हैं, तो उनका काम क्या कहना फिर। दूसरी बात, ये अंधभक्तों का कहना है कि मौलाना साद साहब जो हैं तो दिन भर में 3-4 मजलिसें करते हैं और हर मजलिस में 2 घंटा 3 घंटा उनका बयान रहता है, जिसमें अगर 1-2 बातें उनकी गलत भी हो जाती हैं तो आप लोग इतना क्यों उछलने लगते हो। तो देखिए उसका जवाब ये है कि अगर मौलाना साद साहब से कोई बात गलत हो भी जाए तो मौलाना साद को चाहिए कि वो उस बात से रुजू कर ले, तौबा कर ले, लेकिन नहीं, वो अपनी बात से तौबा नहीं कर सकते और ना करेंगे, क्योंकि अगर तौबा कर लेंगे तो अंधभक्तों की नानी मर जाएंगी। तो इनके अंधभक्त क्या करेंगे, कहेंगे बताओ हमारे हजरत जो थे तो उन्होंने अपनी बात से रुजू कर लिया। अब ये है कि अंधभक्ति का भूत इतना इनके ऊपर सवार है कि बस जो हजरत कह देंगे बस वही हम मानेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हजरत इसीलिए रुजू भी नहीं कर रहे हैं कि हमारे अंधभक्त हमसे कट जाएंगे। अच्छा, एक अंधभक्त बिल्कुल अंगूठा छाप था, बिल्कुल जाहिल था, खबीस था। मुफ्ती अबुल कासिम साहब को नसीहत करने लगा और कह रहा है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सिर्फ तबलीगी जमात में गया हूँ और तबलीगी जमात में जाकर मुझे थोड़ा सा इल्म हो गया तो मुफ्ती मतलब बन गया हो। तो मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब को नसीहत करने लगा, भाई देख ऐसा है कि तू जब अनपढ़ है, जाहिल है, अंगूठा छाप है, तो सामने मुकाबला करने के लिए किसी पढ़े लिखे अंधभक्त को ला। जब कोई पढ़ा लिखा अंधभक्त होगा उसको सामने लाओगे फिर जाकर बात चलेगी ना। अब तुम खुद अंगूठा छाप हो, जाहिलों जैसी बातें कर रहे हो, तो खुद बता रहे हो हम जाहिल हैं, तो जाहिल हो, जाहिल बन के रहो। एक आलिम का मामला दूसरे आलिम के बारे में क्या है, इसको तू नहीं समझ पाएगा, क्योंकि तू जाहिल है ना, इसलिए नहीं समझ पाएगा। उसको कोई पढ़ा लिखा ही समझेगा। मौलाना साद साहब का झगड़ा है, उनकी लड़ाई है, तो उन तक रख, तू क्यों लड़ रहा है, मसला तो ये है। और अंधभक्तों का कहना यह है कि मौलाना साद साहब से तुम लोग हसद करते हो। हसद मौलाना साद साहब से नहीं है बल्कि उनके बयानात से है। और हसद की बात है तो मौलाना साद आज भी अपने बयानात से रुजू कर लें, अपने ख़यालात से रुजू कर लें, तो हम उनको अपने सर पर बैठाने के लिए तैयार हैं। मौलाना साद से ना कोई जलता है ना कोई हसद करता है। ये अंधभक्त हैं जो अब इनको अगर अच्छी बात बताओ अंधभक्तों को तो इनको कड़वी लगती है। मौलाना साद साहब उल्टे सीधे बयानात दे दें, अब अंधभक्तों को बता दो अगर कि मौलाना साहब गलत, अरे मौलाना साद साहब हमारे हजरत जी तो वो गलत कह ही नहीं सकते। एक अंधभक्त कह रहा था कि मौलाना साद अगर कह दें कि मैं नबी हूँ तो मैं मान लूँगा। ये अंधभक्ति है तबलीगी जमात की, ये अंधभक्ति इस दौर में। हालांकि तबलीगी जमात से मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है और ना देवबंद वालों को है, क्योंकि ये तबलीगी जमात जो है तो देवबंद से निकली हुई जमात है, दारुल उलूम देवबंद से निकली हुई। अब इसके जो जिम्मेदारान थे जैसे कि अल्लामा साद थे, तो इन्होंने गड़बड़ी करना शुरू कर दी। अब उनके अंधभक्त हज़रत जी हज़रत जी हज़रत जी पीछे पीछे लगे हुए हज़रत जी कर रहे हैं। तो ये है। और अंधभक्ति में बहुत मस्त हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आलिम अब जाहिलों से बेहतर हैं, बदतर हैं। ये कह रहे हैं कि उलमा जो हैं देवबंद वाले जाहिलों से बदतर हैं। इनके मुंह पर 50 जूता मारने वाला कोई नहीं है। और इस तरह की बातें मेरे सामने अगर कोई कह दे तो मैं जब तक गिन के 50 जूता नहीं मुंह पर मार लूँगा तब तक छोड़ूंगा नहीं खबीस को। तो इस तरह की बातें ये गुमराही वाली बातें हैं। और तबलीगी जमात
کے بارے میں یا مولانا سعد صاحب کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آیا تھا، تو اس میں دارالعلوم دیوبند نے کہا تھا کہ ہم بھائی آپ کو خبردار کر رہے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کے جو خیالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، آپ لوگ ان کا پیچھا چھوڑ دیجئے۔ تو چاہیے تو یہی کہ چھوڑ دیا جائے مولانا سعد کا پیچھا، لیکن اندھ بھگت ہیں، اندھ بھگت جو کچھ کہہ دیں گے بس مان لیں گے، ان کے چپل منہ پہ کوئی مارنے والا نہیں ہے خبیثوں کے۔